तो ये है पूजा। पूजा को फिटनेस का एक अलग ही एडिक्शन है एंड पूजा के अपनी जिंदगी में फूड के रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी है। लाइक अगर आज कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा खा लिया तो नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट स्किप कर देना, दिन भर थोड़ा 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 ही खाना एंड नेक्स्ट डे जिम में इतना कार्डियो करना कि पूरी की पूरी कैलोरीज बर्न ही हो जाए। एंड फिर इस बात से उसे बहुत अच्छा लगता था कि यार चाहे कितना भी इधर उधर का खा लूं, कंपेंसेट तो मैं आराम से कर लेती हूँ। आई एम द बेस्ट। और ये है नताशा, पूजा की फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर। नताशा क्लेम करती है कि देखो गाइस, कैसे मैं बिंज ईटिंग या पार्टीज के बाद अगले दिन डाइट में सूप एंड सलाद खा के कंपेंसेट कर लेती हूँ, या फिर एक्स्ट्रा वर्कआउट करके मैंने अपने आप को ये 0 फिगर में मेंटेन करके रखा है। एंड नताशा से पूजा को बहुत मोटिवेशन मिलता था कि वो सही ट्रैक पे है, बट डीप डाउन पूजा बहुत ज्यादा टायर्ड रहती है। उसको बिलीव हो गया था कि वेट लॉस शायद ऐसे ही होता होगा, बट जो इंटेंस वाले फूड क्रेविंग्स एंड खतरनाक वाले एनर्जी अप एंड डाउन पूजा की जिंदगी का जैसे पार्ट ही बन गया था। जितना ज्यादा वो कंपेंसेट करती थी उतना ज्यादा वो ओवर ईटिंग कर लेती थी एंड बाद में रिग्रेट एंड जस्ट रिग्रेट। एक दिन जैसे ही पूजा जिम से घर आई, सामने था पिज्जा। उसने अपने आप को बहुत समझाया कि यार ये पूरे वीक यू आर डूइंग ग्रेट, प्लीज डोंट ईट दैट क्रैप, बट स्टिल एक स्लाइस खा लो क्या, ज्यादा नहीं, एक ही। तो उसने एक स्लाइस उठाया, एक के बाद फिर दूसरा स्लाइस खाया। पूजा ने पूरा पिज्जा खाया। यार मैं क्या करती हूँ यार, मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती। ठीक है, कुछ नहीं, अब हो गया तो हो गया। कल ना ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे, लंच लाइट ही करेंगे एंड अभी जिम में कल लेग का वर्कआउट करने के बाद कार्डियो भी कर लेंगे। तो पूजा ने नेक्स्ट डे वही किया जो उसने डिसाइड किया था। वर्कआउट करते करते कई बार उससे बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील हो रहा था। वर्कआउट के बाद पूजा बहुत टायर्ड लग रही थी। फिर उसकी फ्रेंड नम्रता ने उससे पूछा कि यार क्या हुआ, तो पूजा ने सब कुछ बताया। तो नम्रता सेड ऑब्वियसली यू आर स्टक इन कंपेंसेशन साइकिल, बट पूजा को लगा कि यार ऐसे ही तो डाइट एंड बैलेंस होता है। देन नम्रता सेड यार इसे कंपेंसेशन नहीं रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं। देख तेरे जैसे ही ना बहुत लोगों को लगता है कि जैसे उन्होंने आज ज्यादा खा लिया मतलब वो ज्यादा खाना डायरेक्टली फैट में स्टोर होगा, बट ऐसा नहीं होता है। देख हमारा बॉडी ना बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है, वो ओवर द वीक कैलोरीज प्रोसेस करते रहता है। तो अगर तूने एक दिन एक्स्ट्रा खाया तो उस दिन के लिए तेरा बॉडी तेरा मेटाबॉलिज्म एडजस्ट करेगा, या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तुझे ज्यादा हंग्री भी फील नहीं होगा। एंड दिस इज हाउ हमारा बॉडी पूरे कैलोरीज एडजस्ट करता है एक दिन के एक्स्ट्रा ईटिंग के लिए। तो एक दिन में वेट गेन नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे तू नेक्स्ट डे कंपेंसेट करने जाती है और कम खाती है तो एक दिन में वेट लॉस भी नहीं होगा। पूजा को थोड़ी थोड़ी आइडिया तो आई, तो इस आइडिया के साथ पूजा घर आई और उसके बाद रिसर्च पे रिसर्च फरमाई। तो पूजा को समझा कि ओवर ईटिंग के बाद अगर दूसरे दिन मैं अचानक से कम कैलोरीज खाऊं कि हमारे बॉडी को एक सस्टेन एनर्जी का शॉर्टेज लगने लगता है। तो इस सिनारियो में बॉडी कैलोरीज बर्न करने की जगह बहुत ज्यादा फैट स्टोर करने में लगती है। हमारे नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। नतीजा हम रेस्ट कर रहे हैं तभी कैलोरीज बर्न नहीं कर पाते। बॉडी को बहुत ही ज्यादा एनर्जी का शॉर्टेज लगने लगा तो बॉडी स्टार्टेड बर्निंग माय मसल मास एंड मसल मास का लूज होना मतलब वेट लॉस मुश्किल होना। अच्छा, तो इसीलिए इतना जिम करने के बाद भी ना मेरा फैट कम होता है ना मसल बढ़ता है। बट एक चीज का कंफ्यूजन अभी था कि यार ये मुझे क्रेविंग्स क्यों होती है। तो उसके बारे में और पढ़ने के बाद पूजा को समझा कि हमारी बॉडी में ना ये वाला हार्मोन रहता है। जब मैं बहुत ज्यादा कम खाना खाती हूँ ना तो ये वाला हार्मोन बढ़ने लगता है, और जब ये बढ़ता है ये क्रेविंग्स करता है हाई प्रोसेस फूड की। तो अभी पूजा को ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चल रहे थे कि उसे कैलोरीज से डरने की जरूरत नहीं है। कैलोरीज हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं
तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ एंड वर्कआउट कर लूंगी तो फिर सब सही हो जाएगा ना? सवाल तो था। तो जवाब के लिए उसने यूट्यूब चलाया। वहाँ पे उसने एक चैनल पाया एंड फिर वो दीदी ने बताया कि डाइट में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, फाइबर का बैलेंस बनाया तो वेट लॉस होगा। वहाँ पे बताया गया था कि प्रोटीन हमारी बॉडी को फुल एंड सेटिस्फाइड रखता है और ड्यूरिंग डाइजेशन हमारी ज्यादा कैलोरीज भी बर्न करता है। तो ये जो मुझे लीन होना है ये प्रोटीन से होगा। फिर अगला है कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, राइस, फ्रूट्स, स्वीट पोटैटो, व्हीट एंड और बहुत सारे ऑप्शंस है। ये हमें एक स्टेबल एनर्जी का सप्लाई करते हैं। मतलब ये जो मुझे वर्कआउट में चक्कर आता है ना वो नहीं लगेगा। तो वीडियो में बताया गया था कि अगर सुबह जिम जाना है तो हाफ स्कूप वे प्रोटीन एंड बनाना खा के जाना एंड फिर देखना वर्कआउट का परफॉर्मेंस। अगला है फैट। ये इतना बुरा भी नहीं होता जितना हम समझते हैं। ये तो हमारे दिमाग के बेस्ट फ्रेंड होते हैं और हमारे हार्मोन्स मैनेज करते हैं। ये हेल्दी फैट्स डाइट में होना बहुत जरूरी है। अगला है फाइबर। फाइबर का डाइट में होना मतलब ये बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होता है। तो भाई ओवर ईटिंग का टेंशन ही नहीं। ब्लड शुगर रेगुलेट करता है तो पल में ब्लड शुगर अप एंड पल में डाउन ऐसे नहीं होता है। तो पूजा वीडियो देख के इम्प्रेस तो बहुत हुई एंड उसे अब समझा कि इट्स नॉट अबाउट अवॉइडिंग फूड बट इट्स अबाउट चूजिंग राइट फूड। तो अभी पूजा ने स्टार्ट तो किया बैलेंस बनाना एंड पूजा का जिम का परफॉर्मेंस भी अच्छा होने लगा। उसकी एनर्जी बहुत स्टेबल होने लगी थी एंड अभी पूजा ओकेजनल ट्रीट्स भी एंजॉय कर लेती थी। वहाँ पे वो ओवर ईटिंग नहीं करती थी एंड अगर कर ही लिया तो वो उसको इग्नोर करना सीख गई थी एंड अगले दिन फिर से अपने बैलेंस में लग जाती थी। She accepted the food and now she has a real calorie code. तो पूजा ने अपना काम कंसिस्टेंसी से चालू रखा। She is just getting better, better and better. तो हमें भी पूजा की तरह और बेटर होना है। तो मिलते हैं कैलोरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, इससे पूजा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। तो तब तक के लिए दिल से थैंक यू एंड अभी के लिए बाय।